अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक एट माई चैनल। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि गवर्नमेंट्स जो जॉब्स आती हैं जिसमें वन पेपर एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, जिससे भी रिसेंटली एक अप्रूवल हुई है एफपीएससी के थ्रू, जिसमें एफआईए के अंदर 1200 से अबव जो है सीटें जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, बट उसका भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है कि उसकी लास्ट डेट क्या है और आपको किस तरह उसको अप्लाई करना है। तो वो एफआईए की जॉब्स है, तो मेरा जो मोस्टली टारगेट है वो एफआईए को टारगेट करने का है। वैसे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये हर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है आपको बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मैं बात करूंगा करेंसी और कंट्री की, ठीक है। मैं ज्यादातर उसको फोकस कर रहा हूँ जो मोस्टली करेंसी जो है वो रिपीट होती है वन पेपर एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ एफआईए की नहीं है, ये आप हर एग्जाम्स के अंदर आप इसकी तैयारी के लिए हर एग्जाम की तैयारी के लिए आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं इस तरीके से नहीं, वैसे तो आपके पास बुक्स वगैरह भी हैं, उसमें आपको हर कंट्री की करेंसी मिल जाएगी, बट इसके अंदर मैं शॉर्ट ट्रिक से जो है आपको वो सिखाऊंगा कि किस तरह से हमें करेंसी जो है वो याद रखनी है कि उनकी करेंसी क्या है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए इसकी ट्रिक क्या है। वीडियो फर्स्ट है ये, और आपको एक सेंटेंस याद रखना है, सिम सिम SIM सिम 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 PN, ठीक है। ये टोटल 8 अल्फाबेट्स हैं, सिम सिम PN, आपको ये पूरा सेंटेंस याद करना है। और अब मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो करेंसी की बात कर रहा हूँ वो है रुपी, जो कि आपको पता है पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी रुपी है। तो मैं इस वीडियो के अंदर जिस करेंसी की बात कर रहा हूँ वो रुपी है। अब मैंने आपको कहा है कि आप एक सेंटेंस याद रखें, सिम सिम PN, ठीक है। अगर आपने ये वाला सेंटेंस याद रख लिया तो आपका जो रुपी वाली करेंसी है वो आपका इस वीडियो के अंदर इस ट्रिक से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिम सिम PN आपने याद रखा, तो आप देखिए फर्स्ट वाला जो S है उससे आता है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका एक कंट्री है, तो उसकी करेंसी देखिए यहाँ पर जो 8 अल्फाबेट्स हैं वो आप किस तरह से याद रखेंगे, आप याद रखेंगे सिम सिम PN से, ठीक है। मतलब कि अगर आपने ये सेंटेंस याद कर लिया तो इसके हर अल्फाबेट से कंट्री का नाम आएगा, और इसके हर अल्फाबेट से कंट्री का नाम आएगा, और उस हर कंट्री की जो करेंसी है वो एक ही है। मतलब कि टोटल 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी करेंसी रुपी है, ठीक है। तो वो हम इस सेंटेंस से, इस ट्रिक से याद रखेंगे। जैसे कि सिम, फर्स्ट जो सिम का एस है उससे हमने रख दिया कि श्रीलंका, तो आई से आता है इंडिया, ठीक है। श्रीलंका की करेंसी भी रुपी है, इंडिया की करेंसी भी रुपी है। थर्ड देखें एम से आता है मालदीव्स, ठीक है। तो यहां पर हमारा पूरा एक वर्ड पूरा हो गया, सिम, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, मतलब इन तीनों की जो करेंसी है वो क्या है, रुपी। फोर्थ देखें जो कि अगेन एस आ रहा है वो है सेचल्स, ठीक है। इस मुल्क की करेंसी भी जो है रुपी ही है, ठीक है। उसके बाद एस के बाद अगेन आई है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की करेंसी भी जो है वो रुपी ही है। उसके बाद अगेन एम आ रहा है मॉरिशस, ठीक है। मतलब कि आप देखें यहाँ पर आपने कितनी आसानी से आपको याद हो गया कि अगर आपने ये सिम सिम PN का जो आप अगर सेंटेंस याद कर लें तो आपको आसानी से ये 8 मुल्क जो है, 8 जो कंट्री है, आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी, और इनकी जो करेंसी वो रुपी है, ठीक है। यहाँ पर 6 हो गई, मतलब कि मॉरिशस जो है वो कंट्री है और उसकी करेंसी जो है वो भी रुपी है। नेक्स्ट 7 जो कि PN, एन के जो P है उससे आ गया पाकिस्तान, पाकिस्तान की करेंसी तो आपको पता ही है कि रुपी है। और लास्ट एन का मतलब है नेपाल, ठीक है। मतलब कि ये 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी करेंसी जो है वो रुपी है। अब देखें कितना आसान हो गया, आपको याद रखना है सिम सिम PN। अगर आप, अब किताब जो होती है ना उसके अंदर इस तरीके से होता है कि शुरू के अंदर श्रीलंका की करेंसी बता दी रुपी है, उसके बाद 10 सेंटेंसेस के बाद 10 MCQs के बाद फिर इंडिया की बता दी रुपी है। तो इस तरीके से आपको याद नहीं होगा, तो आपको सिर्फ इसकी ये ट्रिक है कि आपको याद रखना है सिम सिम PN। ये सेंटेंस आपने याद रख लिया तो ये 8 अल्फाबेट्स आ रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर, और इन 8 अल्फाबेट से हर कंट्री का नाम आ रहा है, और हर कंट्री की जो करेंसी है वो रुपी है। सो आई होप कि ये जो 8 कंट्रीज थी इसकी करेंसी जो रुपी है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसी तरीके की और वीडियोस भी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, ताकि मैं भी जनरल नॉलेज पे वीडियोस अपलोड करूंगा, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तानी स्टडीज और करंट अफेयर पर भी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।